हेलो दोस्तों। मेरा नाम सौरभ है और मैं आपका स्मार्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में हम आरआरबी जेई सीवीटी 1 का पूरा फुल एनालाइज करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस लेवल की हमें तैयारी करनी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने सबसे पहले यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न लिखा है कि टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और हमें कितने मिनट में करना होता है इसको, 90 मिनट्स में हमको इसको करना होता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन। अब सब्जेक्ट कौन कौन से हैं इसमें? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है इसमें मैथमेटिक्स, जिसके 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रीजनिंग रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आपके 15 क्वेश्चन आते हैं और आपकी जनरल साइंस जो कि 30 नंबर की आती है, ठीक है। तो टोटल आपके 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आते हैं। मार्किंग कैसी रहती है इसमें? करेक्ट होने पे 1 नंबर मिलता है और नेगेटिव मार्किंग मतलब 1/3 होती है, जो कि 0.33 माइनस मार्क गलत होने पे होते हैं। इसमें कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, इसलिए आपको जितनी भी कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आप जल्दी से क्वेश्चन को कर सकें, क्योंकि इसमें सिर्फ 90 मिनट्स मिलती है आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए। अब इसमें रेलवे जेई का सिलेक्शन कैसे होता है? सबसे पहले आपको सीवीटी 1 देना पड़ेगा, जो कि स्क्रीन टेस्ट होता है, जिसमें सिर्फ आपको कट ऑफ के लिए करनी होती है। इसके मार्क्स आपके फाइनल में मेरिट में नहीं जुड़ते, ठीक है। सीवीटी 2 है, जो कि मेन एग्जाम होता है, जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ तैयार होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद आप जूनियर इंजीनियर के तौर पे रिक्रूटमेंट हो जाएगी आपकी रेलवे में, ठीक है। तो इतना तो हो गया। अब मैं इसके एग्जाम के बारे में बता दूं तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे जनरली 30 क्वेश्चन है तो 30 में से 5 तो हार्ड आएंगे, ठीक है। और आपके मीडियम आएंगे, आपके 10 मीडियम और 15 इजी, जो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। सेम आपका जनरल साइंस में तो थ्योरी बेसिक क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल तो एक दो आ गया तो आ गया, वरना नहीं आता है, ठीक है। और रीजनिंग रीजनिंग में अब मैं आपको नेक्स्ट पे मैं बताता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले बात हम करते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में से सबसे पहले चैप्टर है बोर्ड मास। बोर्ड मास पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि ये प्लस हो रहा है, ऑफ है, मल्टीप्लाई है। डायरेक्ट आपको जो बोर्ड मास के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। उसके बाद आपका डेसिमल फ्रैक्शन आ जाता है। जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बार वाले 9.2, 9 पे बार है प्लस, तो ये बार वाले क्वेश्चन देख के जाइए, क्योंकि इससे बार वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जनरली, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करनी चाहिए। इससे कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चन मान के चलिए मिनिमम। एलसीएम और एचसीएफ आपको आना ही चाहिए। एलसीएम एचसीएफ से आपसे 3 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछ लेगा। जैसे आपको क्या होता है आपका इसमें एलसीएम इंटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। और रेशियो एंड पार्टनरशिप में रेशियो एंड पार्टनरशिप में आपको पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि भाई आपका अमाउंट कितना लग रहा है, इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, आपका टाइम कितना लग रहा है, प्रॉफिट कितना आ रहा है। इससे पार्टनरशिप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पार्टनर और एक होता है इसमें प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज तो आपको पता ही है, सारे एग्जामों में ये तो पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब परसेंटेज में परसेंटेज में जनरल में अभी आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा, जैसे आप ये वाला देख पा रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, आप अगर एक बार कर लोगे अच्छे से तो आपका हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस आप देख के जाइए, जितने भी इसमें फॉर्मूले हैं आपके, ठीक है, वो देख के जाइए। जैसे उसके बाद आपका डिस्काउंट, ठीक है, ये देख के जाइए। परसेंटेज में आपका एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर आता है कॉन्सेप्ट, वो देख के जाइए, ठीक है। आपका प्राइस बढ़ रहा है तो कंजप्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक्सपेंडिचर क्या होगा, सैलरी बढ़ रही है, एक्सपेंस बढ़ रहा है आपका, तो कितने परसेंट की सेविंग है, कितने परसेंट सैलरी बढ़ी। इस तरह के बहुत जनरल क्वेश्चन आते हैं, अगर आप अच्छा प्रैक्टिस कर लोगे तो कर लोगे। सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक ही फॉर्मूला में, पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100 SI का। इसमें से आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि प्रिंसिपल दे देगा तो आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, रेट दे देगा, मतलब इनमें से कोई भी एक चीज़ पूछ लेगा, सारे वैल्यू देगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इसी का बड़ा भैया एक तरह से, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन बना के भी क्वेश्चन दे देगा, तो आपको ये करके जाना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जैसे 5% और 5% दे देगा, आपको ये याद होना चाहिए। अगर 2 साल का पूछ रहा है तो 10.25 हो जाएगा, 3 साल का पूछ रहा है तो आपका 75-55 होता है, आई थिंक, सॉरी आई डोंट रिमेंबर। सो इस तरह से आपको देख जाएंगे। टाइम एंड वर्क फिर से इंपॉर्टेंट आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके 2 क्वेश्चन तो मान के चलिए, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से आप 3 क्वेश्चन मान के चलिए कम से कम, ठीक है। फिर एज कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के हिसाब से, 2 से 3 क्वेश्चन ये देता ही देता है,
ठीक है, कि फादर और बेटे की एज दे देगा, फिर बोलेगा कि 4 साल पहले इतनी रेशियो थी, अब बताइए कि कितना हो जाएगा। पाइप सिस्टम सेम कॉन्सेप्ट है आपका, टाइम एंड वर्क वाला सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। इसका भी एक से दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, फॉर्मूले पोस्ट, अगर आपने फॉर्मूले पढ़ लिए इसके, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। और इसमें एक हाइट डिस्टेंस आता है कि ये आपका टावर है, ये टावर है और एक नाव वाला यहाँ से देख रहा है, इतना एंगल बना रहा है, तो इसकी हाइट बताइए। तो ये वाले कॉन्सेप्ट भी आप देख के जाइए, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में एरिया एंड वॉल्यूम्स पूछ लेगा, डायरेक्ट बोल देगा कि हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया निकाल दो, या इतना हेमिस्फेयर दिया हुआ है तो इतना एरिया बताइए। ये सब इसके डायरेक्ट फॉर्मूले बेसिस के फॉर्मूले पढ़ के जाना। और अलजेब्रा में सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो क्वेश्चन होते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये वाले। तो जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे देगा, ए बी की वैल्यू दे देगा, आपसे बोलेगा ए माइनस बी की वैल्यू निकालो। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है, मैथ में। तो मैथ में जनरली मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट आपका एलसीएम, ठीक है। उसके बाद आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आना चाहिए। उसके बाद आपको टाइम एंड वर्क, एज कैलकुलेशन, पाइप, ये तो आपको बिल्कुल छोड़ के ही नहीं जाने, क्योंकि 30 में से कम 20 क्वेश्चन इन्हीं 5-6 चैप्टरों से बनते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको देखो कुछ क्वेश्चन बता दूं, रेलवे में जैसे आरआरबी जेई 2024 का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स दिया हुआ है, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स आर फर्नीचर 16,890 दिया हुआ है, और आपका प्राइस जो है रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है, रेशियो से भी आ गया, ठीक है। और अब मुझसे पूछा चीपेस्ट आइटम के वैल्यू बता दो, तो एवरेज दिया हुआ है कितना आइटम का, 3 आइटम का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, कुछ वैल्यू आएगी इसकी, ये कर ही लेते हैं। 9 3 27 का 7, 2 हासिल, 3 8 24, 25 26 6, 2 हासिल, 3 6 18, 2 20, और 3 एकम 3, और 2 5, ठीक है, इतना आ गया। अब ये किसकी वैल्यू है, ये है इनकी वैल्यू, 3 5 7, तो ये कितना हो गया 15, 15 एक्स की वैल्यू दी है, और आपसे पूछा कितना है प्राइस ऑफ चीपेस्ट आइटम, मतलब 3x की, ठीक है। जिसको मैथ आती है वो कर लेगा ईजिली, ठीक है। अगर यहाँ से मैं अप्रोक्सीमेट डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा आपका, ये 10,134 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, मैंने फिर से लिखा हुआ है, परसेंटेज अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 50%, कोई नंबर है एक्स और वो इंक्रीज कितना हो गया 50%, 50% का बट्टा आप ऐसे लिखते हैं, तो कितना दे रहा है मेरे को 2,880, तो मुझसे पूछा है नंबर बता दीजिए, ठीक है। इतना हो गया, तो मुझे अभी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1/x, सॉरी वन, ये इतना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x/2, 2 2800। अब यहाँ से जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, और 3 6 18, और x इसका दोगुना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1920, ये करेक्ट डी हो जाएगा, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर, आप देखो अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो इजी हो जाएंगे। जैसे ट्रेन का आ गया, ट्रेन भी ये वाले क्वेश्चन आते हैं ट्रेन के, ठीक है। स्पीड, स्पीड डिस्टेंस, योर टाइम में लिखना भूल गया इसमें, ये भी लिख लेना आप, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे यूजुअल स्पीड बोल देगा, एवरेज स्पीड पूछ लेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, इसको ट्राई करना, मैं बता देता हूँ आपको। ये डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, और टाइम दे रखा है, तो पहले सबसे पहले स्पीड निकालोगे उसकी 30 आ जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद बोला कि टाइम बताओ, तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस कितना है इसमें, एक तो ये ट्रेन की लेंथ होगी और प्लेटफॉर्म का लेंथ हो गया, स्पीड आपने निकाली ली यहाँ से, ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे तो आपका 114 आना चाहिए, आई थिंक, नहीं 112 आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो कि ए कितने दिन में काम कर रहा है, 2 दिन में, ठीक है। और बी कितने दिन में काम कर रहा है, 42 दिन में, ठीक है। तो इनका एल्सियम लेंगे, 42 आ जाएगा, यहाँ से 21 और एक ये, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ए की एफिशिएंसी। तो बोल रहा है रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इफ बोथ ए एंड बी, बोथ और ए एंड बी, तो ए एंड बी अगर काम करेंगे कितने दिन में, यूनिट 42 यूनिट काम करना है और दोनों की एफिशिएंसी कितने 22, तो ये जाएगी 21/11, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेना, जितना आएगा कितना आएगा, ये 1.9 समथिंग आएगा, ठीक है। अब देख लेना थोड़ा, ठीक है, यहाँ शायद मैं मिस्टेक से कुछ ऑप्शन से लिख दिया है गलत, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस के भी आपके 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं 30 मार्क्स का, तो जनरल साइंस भी आपका 30 मार्क्स का है। तो सबसे पहले बायोलॉजी की बात कर लें, तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि इसमें कैनल की लेंथ कितनी होती है, इसमें तीत, तीत के ऊपर कैनिवल कितने कितने टाइप के तीत होते हैं, ठीक है।
आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करती है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम करती है, ये सब पता होना चाहिए। आपके सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स कितने प्रकार के होते हैं ये पता होना चाहिए आपको, टाइप्स ऑफ सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। और आपका सेल्स किसने डिस्कवर करा, रॉबर्ट हुक ने करा, ठीक है। जनरली जो भी एनसीईआरटी की बुक में आपको दिया हुआ है, 9th और 10th की एनसीईआरटी में बुक दिया है, वो आपको सब पता होना चाहिए जनरल साइंस में तो। और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको जनरल साइंस पढ़ाने सकूँ चैप्टर वाइज, मतलब क्वेश्चंस कराऊँ। तो जनरली आप अगर उन क्वेश्चंस को भी कर लेते हो, आपका जनरल साइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप 30 में से 30 आराम से ला सकते हो। टिश्यू में भी आपको टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। क्यों, कहाँ पे कौन कौन सा टिश्यू यूज़ हो रहा है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, मैं ये तो आपको बस बेसिक बता रहा हूँ सेल्स और टिश्यू में क्या क्या है। लेकिन आप जैसे आगे बढ़ोगे, आपके आगे प्लांट टिश्यू आएंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्लांट सेल्स हैं आपका, सर्कुलर सर्कुलर सेल कौन सा होता है, आपका लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच के एग में होता है, या आपका स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, रेड ब्लड सेल्स में होता है, ये सब पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन में आपको विटामिन पता होना चाहिए, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पता होने चाहिए, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ठीक है। मैक्रो में आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, आपका ग्लूकोज ग्लूकोज हो गया, नेचुरल ग्लूकोज हो गया, आर्टिफिशियल ग्लूकोज कौन कौन से होते हैं, ये सब पता होने चाहिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका किडनी के बारे में पता होना चाहिए, किडनी में कौन कौन सी वीन्स हैं, आर्टरी है, कौन कौन सी होती हैं। जैसे आपका वेस्ट निकलता है तो पहले सबसे पहले वीन्स में जाएगा या आर्टरी में जाएगा, ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपकी किडनी में कितने दिन में 180 लीटर फिल्टर करती है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे जनरली पूछ लेता है रेलवे, ठीक है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप सांस ले रहे हो, गिल से कौन सांस लेता है, गिल से कौन सांस लेता है, फिश लेती है, ये पता होना चाहिए आपको। आप कैसे लेते हो, आप लंग से लेते हो सांस, ठीक है। ट्रेचिया क्या काम करती है, इसकी डिसीज़ क्या है, ब्रोंचिट्स क्या होती है, ये सब। नर्वस सिस्टम में आपको पता होना चाहिए आपका न्यूरॉन के बारे में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है, कैसे भेजता है, आपका केमिकल में कन्वर्ट कैसे होता है, किस तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, इसका मेन हेड कहाँ है, बॉडी पार्ट क्या है इसका, ये सब। रिप्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ह्यूमन के बारे में पढ़ना होता है इसमें, ठीक है। और ह्यूमन और आपको सिंगल सेल, मल्टी सेलर की रिप्रोडक्शन पढ़नी पड़ती है, बर्ड पढ़ना पड़ता है, हाइड्रा, इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं आपको, ठीक है। आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद आप बोटनी पढ़ते हो। बोटनी में आप क्या पढ़ते हो, बोटनी में आप सब कुछ, फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है। आपका किस तरह से प्लांट बना रहा है, कौन सा मटेरियल इसमें रिक्वायरमेंट है, आपका सेल कौन सा होता है, दिस काइंड ऑफ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी आपसे पूछ लेगा। जैसे आप हनी वी करते हो तो इसको क्या बोलेंगे, आप अगर आई की स्टडी करते हो तो उसके क्या बोलेंगे, ठीक है। आप हॉर्टिकल्चर किसे बोलते हैं, फ्लोर की स्टडी को क्या बोलते हैं, अगर आप आई की स्टडी वो को क्या बोलते हैं, ईयर की स्टडी क्या बोलते हैं, ये आपको ब्रांचेज बायोलॉजी में पता चले। इसमें डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आप जनरली अगर इनको भी पढ़ ले तो जैसे न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, सेल इंपॉर्टेंट है, टिश्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, तो ये सब बायोलॉजी में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है डिसीज़, डिसीज़ भी आपको आना चाहिए। डिसीज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि मलेरिया किस कौन सा मच्छर फैला रहा है, किस बीमारी में क्या होता है, HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। ये सब आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या है, मैटर इन सराउंडिंग, मैटर इन सराउंडिंग पूछ लेगा। मैटर कितने प्रकार के होते हैं, मैटर के क्या होते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या, वॉल्यूम बढ़ाएं तो क्या होगा, प्रेशर को कम करें तो हमारा क्या होगा, अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हमारा सॉलिड से लिक्विड होगा या लिक्विड से सॉलिड, इस तरीके से आपको डायरेक्ट पूछे। सब्लिमेशन क्या होता है, ठीक है। एवेपोरेशन कब होता है, ये सब पता होना चाहिए आपको। मिक्सिंग का पता होना चाहिए आपको कि सेडिमेंटेशन हो गया आपका, आपका तेरा डाइल्यूशन हो गया, ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है। ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम मॉलिक्यूल्स में एटम का किसने दिया, डेटम थ्योरी, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है, न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, किसने ये डिस्कवर करे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, ये सब पता होना चाहिए आपको। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 10⁻⁻⁹ कॉलम होती है, इस तरह से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इस तरीके से आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि ये क्या होगा, ठीक है।
एटम एंड मॉलिक्यूल्स में यही पूछता है कि मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं, एटम से बनते हैं, कितने तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग भी एटम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में आपके बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। ठीक है। एक आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और एक आपका एटॉमिक बॉन्डिंग होता है, इसे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं हम। तो इससे जनरली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोवेलेंट से मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड बनता है, इस तरीके से ये पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, एसिड बेस एंड सॉल्ट को। इसको क्यों नहीं छोड़ के जाना है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले आ जाते हैं। आपसे काउस्टिक सोडा का फॉर्मूला पूछ लेगा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछ लेगा, आपसे पीओपी का फॉर्मूला पूछेगा। ठीक है। आपसे सिलाइम का फॉर्मूला पूछेगा, क्यूक्लाइम का फॉर्मूला पूछेगा। जितने भी अनसर्टेन फॉर्मूले हैं आपको देख के जाने। एसिड के साथ रिएक्शन क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है। एसिड आपका एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है। मैलिक एसिड होता है, जैसे कि आपका सिट्रिक एसिड कौन से किस चीज़ में होगा, आपका टाइट्रिक एसिड किस चीज़ में होगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आपका फिर एसिड, एसिड प्लस मेटल का रिएक्शन क्या होगा, क्या हमें ये देगा, बाई प्रोडक्ट क्या होंगे, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद केमिकल रिएक्शन है गया। केमिकल रिएक्शन में ये भी इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन पूछ लेगा आपको, कंपोजिशन रिएक्शन कौन सा होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कौन सा होगा आपका आइसो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन डाबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, और आपका परसिपिएशन रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, वाइट क्या होता है, ये सब पूछ लेगा। कलर वलर भी पूछ लेता है आपसे। ठीक है। तो ये केमिकल, इसमें केमिस्ट्री में आपको केमिकल रिएक्शन और एसिड बेस सॉल्ट्स, ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है। सॉल्ट से तो डायरेक्ट फॉर्मूले पूछता है। ठीक है। उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है। इसके साथ भी रिएक्शन होता है, मेटल मेटल का और एसिड का रिएक्शन क्या हो रहा है, मेटल कौन कौन से है, मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, सोनोरियस होगा आपका, नहीं होगा, क्या क्या होगा, नहीं होगा, ये सब आपसे पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका मेटलर्जी एंड और एंड अलॉय, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछ लेगा कि आपकी कार्बन की और क्या है, आयरन की क्या है, जैसे आयरन की होती है हेमेटाइट, साइडराइट, ये सब। और एल्यूमिनियम का क्या है तुम्हारा कोरंडर, ये सब पूछ लेता है डायरेक्ट, किस तरह से बन रहा है। अलॉय पूछ लेगा आपका ब्रास एंड ब्रॉन्ज का, ब्रास कॉपर का क्या होता है, ब्रॉन्ज का होगा कॉपर प्लस टी, और यहाँ जिंक आ जाता है। ठीक है। इस तरह से पूछ लेगा। गन मेटल पूछ लेगा, गन मेटल की क्या होगी, आपकी निक्रोम क्या होगी। तो ये जनरली आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे पूछ लेगा कि फॉर्मूला पूछता है ज़्यादातर एल्किन का, एल्किन का अगर ओ एच लगा दें तो ये कौन सा ग्रुप है, सी ओ एच लगाएं तो कौन सा ग्रुप है, कार्बोलिक एसिड का कौन सा ग्रुप होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो केमिस्ट्री आप देख के जाइए। उसके बाद फिजिक्स, फिजिक्स इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है। फिजिक्स में क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है। जैसे फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती हैं, 7 होती हैं, कितनी होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कि अगर कैल्विन, कैल्विन किसकी फंडामेंटल यूनिट है, टेम्परेचर की होती है, कंडेला होती है आपकी इंटेंसिटी की। इस तरह से आपसे पता होना चाहिए। फिर मोशन, मोशन में इक्वेशन आनी चाहिए आपको तीनों। ठीक है। मोशन में अगर आपको इक्वेशन नहीं आती, इनका सॉल्यूशन आना चाहिए। आपसे कुछ भी पूछ लेगा, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस वगैरह कुछ भी निकालने को दे देगा, आपको पता होना चाहिए। अगर ऊपर जाते हैं तो माइनस जी लेते हैं, नीचे जाते हैं प्लस जी। इसमें आपके लिफ्ट केसेस होते हैं, लिफ्ट केसेस भी पूछ लेता है इसमें। ठीक है। कि अगर अगर हमारा वेट बढ़ेगा ऊपर जाने पे या घटेगा, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ये तो ये डायरेक्ट पूछ लेता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। ठीक है। पी इजिकल टू एम बी, ये सब डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू दे देगा आपसे। आपसे काइनेटिक एनर्जी निकलवा लेगा, हाफ एम बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे देगा, निकाल दो वैल्यू। ग्रेविटेशन में डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेता है कि यूनिट पूछ लेता है डायरेक्ट, जैसे एफ इजिकल टू Q1 Q2 और आर स्क्वायर होता है यहाँ से जी। ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट आपसे डायमेंशन पूछ लेगा। वर्क एनर्जी एंड पावर आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। आपसे पावर निकलवा लेगा, कितनी यूनिट खर्च हुई है एक हाउस में, इन हाउस, उसका बिल निकाल दो। बहुत, अगर आपको न्यूमेरिकल भी आएगा ना तो बहुत सिंपल आएगा, आप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे आपका क्वेश्चन आते ही हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, लेंस पढ़ते हैं और आपका लेंसेज पढ़ते हैं ना, और आपका ग्लास पढ़ते हैं। ठीक है। कॉनकेव, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, मिरर्स। अगर मेरी वैल्यू अगर यहाँ मैं रख रहा हूँ, फोकस से इतनी दूर रख रहा हूँ, तो मेरी इमेज कैसे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी,
या बियॉन्ड बनेगी, इस तरीके से होते हैं। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि हमारे स्टार क्यों स्केटर हो रहे हैं, रिफ्रैक्शन क्या है, म्यू है, जी है, डब्ल्यू है, इसकी वैल्यू बताओ, एयर के लिए क्या होगी, ये सब पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद साउंड, ह्यूमन आई आ जाता है। ह्यूमन आई में बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि आपको ह्यूमन आई के बारे में पता होनी चाहिए कि हमारा लेंस कौन सा होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है, कितनी फोकल लेंथ होती है, ये रेटिना पे किस तरह के इमेज बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साउंड में एक इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे ना इको वाला फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है, 2D/T। तो पूछ लेगा डिस्टेंस कितना होना चाहिए, टाइम कितना लगता है, डिस्टेंस को 17.2 आई थिंक या 64 पॉइंट, देख लेना आप कितना होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटाइज, इसमें से आपसे पूछ लेगा सोलेनोइड में कैसे होती है। ठीक है, सोलेनोइड के बारे में पूछ लेगा आपसे। इलेक्ट्रिसिटी में आपका राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, जैसे आपका अंगूठे पे क्या होगा, उंगली पे क्या होगा आपका, ऐसे होता है ना। तो आपको पता होना चाहिए लेफ्ट हैंड रूल किस लिए यूज हो रहा है, राइट हैंड किस में हम मोटर में लेते हैं या जनरेटर में लेते हैं। जनरली बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद हीट एंड टेम्परेचर की बात कर लें। हीट एंड टेम्परेचर में जनरली सिंपल इक्वेशन पूछ लेता है कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, आइडल गैस की इक्वेशन क्या होती है, P=mRT। तो जनरली ये पूछ लेता है चार्ल्स लॉ क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल। ठीक है, तो अब अगला बात हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं बता देता हूँ, जैसे जनरल साइंस में रेलवे के कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए सॉलिनॉइड। तो सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की कैसे लाइन होगी, इलेप्टिकल होगी, सर्कुलर होगी, स्ट्रेट एंड पैरेलल होगी, या रेंडमली ओरिएंटेड होगी। तो कैसी होती है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपने सॉलिनॉइड पढ़ा होगा तो आपको पता है स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइन्स होती हैं। वॉशिंग सोडा इज रिप्रेजेंटेड बाय इस फॉर्मूला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। डायरेक्ट मैंने बोला ना, देखो एसिड और बेस और आपका सॉल्ट से डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि एक्स में कितना आएगा, तो 10 होता है, 10H2 होता है। ठीक है, इसमें बोल रहा है अकॉर्डिंग टू मेंटल ट्रेट अपेयर्ड इन द F1 प्रोजेंसी ऑन क्रॉसिंग टॉल प्लांट्स पी विद शॉर्ट पी टी। तो इसमें पूछा है T × T करते हैं तो हमारा क्या मिल रहा था। ठीक है, जब हम पी के बारे में पढ़ेंगे तो टॉल आता है। ठीक है, ये निकलता है, तो यहाँ से टॉल करेक्ट हो जाएगा। चौथा बोला पीपल हैविंग एसिडिटी प्रॉब्लम। जब एसिडिटी प्रॉब्लम होती है तो हम दवाई खाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, मिल्क और मैग्नीज आता है। फिर से आ गया देखो एसिड से प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आपको एसिड वगैरह तो पढ़ के ही जाना है, तो छोड़ना ही नहीं किसी भी। फिर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग जब रीजनरेशन प्लांट, तो बताओ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस नहीं, रीजनरेशन नहीं होता है, मैनिफिजन बैक्टीरिया नहीं, ग्रोथ ऑफ ए न्यू प्लांट फिर हमें कटिंग ये होगा। राइट, उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, आ गया देखो मिरर का, कौन के मिरर कन्फॉर्म में रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। बताइए कहाँ पे बनेगा रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज, कब बनती है, जब आपका फोकस एंड कर्वेचर के बीच में हो, तब बनती है। अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको भी इजीली याद हो जाएंगे, इतना कुछ दिक्कत नहीं है। अभी आ गया देखो, स्टार अपेयर टू ट्विंकल व्हेन वेव्ड फ्रॉम द अर्थ। बताओ क्यों अ, जो सितारे हैं वो टिमटिमाते दिखते हैं, क्यों दिखते हैं, क्योंकि आपका रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज ऑपरेटेड बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग के कारण कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक आयरन होता है, और इसलिए आपको पता ही है। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक आता है एनोलॉजीज एंड सीरीज, अल्फा न्यूमेरिकल। एनोलॉजी सीरीज मतलब आपको ऐसे दे देगा, A B C है, फिर D E F है, तो बताओ यहाँ क्या आएगा, इस तरीके से अल्फ़ा दे सकता है ये सब, कि यहाँ 4 है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, एनोलॉजी सीरीज का मतलब यही होता है। फिर कोडिंग और डिकोडिंग बोल देगा कि ABC की ABC को हम लिख रहे हैं DAB, और बताओ तो CAB को क्या लिखा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा कोडिंग डिकोडिंग में आपसे ये भी बोल देगा कि हम ब्लू कलर को ब्लू कलर को क्या बोलते हैं, हम येलो बोलते हैं, येलो कलर को ग्रीन बोलते हैं। तो बताओ हम और रेड को अब ब्लू बोलते हैं, तो बता दो हम रेड को क्या बोलेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा। तीसरा टॉपिक आता है इसमें ब्लड एंड रिलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब क्वेश्चन तो इसमें सबसे ही आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको ये आना चाहिए, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता है ब्लड रिलेशन। किसी किसी को टफ लगता है, लेकिन इतना टफ नहीं है, अगर आप करोगे अच्छे से आप बना सकते हो, तो रिलेशन बना सकते हो, तो आराम से आप कर सकते हो। फिर डायरेक्शन के क्वेश्चन आ जाएंगे कि एक नॉर्थ में जा रहा था एक लड़का, फिर राइट मुड़ गया, फिर से ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो बताओ कितने कहाँ पहुँच गया, कौन सी डायरेक्शन में है, या कितना डिस्टेंस है, कुछ भी पूछ सकता है। सीटिंग अरेंजमेंट आ जाता है, सीटिंग अरेंजमेंट तो हर कुछ आता है। जैसे एक सर्कुलर है, इस पर इतने लोग बैठे हैं,
यहाँ पे ये बैठा है, यहाँ पे ये बैठा है, इसके बता दो लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, या इतने लोग हैं, ये ऐसे 5 लोग बैठे हैं, इसमें बता दो यहाँ ये बैठा है, यहाँ बैठा है, इसके साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशन पूछ लेगा आपसे 2 क्वेश्चन कि जैसे x प्लस वाई है माइनस जेड है प्लस ए है, तो बताओ क्या आएगा, या इन इन दोनों को साइन को मैं चेंज कर देता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ, तो वैल्यू बताओ क्या आएगी। सिलोगिज्म आ जाता है, जैसे ऑल ए आर बी, मतलब सारे जितने भी हैं वो बी हैं और सी अलग है, तो बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है। 4 स्टेटमेंट दे देगा, पहला सही है, दूसरा सही है नहीं है। फिगर बेस्ड आ जाते हैं, जैसे काउंटिंग फिगर ट्रायंगल में ऐसे पूछ लेगा, या स्क्वायर कितने हैं इसमें ये पूछ लेगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। फिगर वेस्ट पे या तो बोल देगा कि ये है पेपर है, मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ कट मारा, तो बताओ 4 ऑप्शन दे देगा इसमें, कहाँ पे जो मेरा कट मारा उसके हिसाब से आएगा। उसके बाद है स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट एंड ऑप्शन, जैसे दे देगा पी इक्वल टू इतना, फिर दे देगा क्यू प्लस पी, ऐसे इस तरह से। फिर ये आपको 4 ऑप्शन देगा, तो बताइए क्यू ग्रेटर देन होगा पी से, क्यू लेस देन पी होगा, इस तरह के क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। और स्टेटमेंट आर्गूमेंट में जैसे आपसे बोल देगा, यहाँ आपको दिया हुआ है कि आ, ए की एज 20 ईयर है और मुझे बी की बताओ, और स्टेटमेंट दे देगा कि 2 स्टेटमेंट लिखा होगा कि ए 20 प्लस 5 ऐसे करके कुछ भी दिया होगा। फिर आपसे पूछेगा कि दोनों स्टेटमेंट वैलिड हैं, जिससे बी भी निकल सकती है या नहीं निकल सकती। फिर डाटा सफिशिएंसी दे देगा, डाटा सफिशिएंसी मतलब यही जो मैंने आपको बताया, यही होता है इसमें भी, ठीक है। उसके बाद आपका क्लॉक एंड कैलेंडर बोलेगा कि 1 जनवरी 2024 को संडे था, ठीक है, तो बता दो कि अब 26 जनवरी को क्या होगा 2028 में, इस तरीके से ये पूछ लेगा। डे डे पूछ लेगा, एक क्लॉक में बता दो इतने इतने टाइम पे इतना बज रहा था, अगर मैं इसको एंटी क्लॉक वाइज में चला दूँ, इतना 45 डिग्री से 180 डिग्री से रोटेट कर दूँ, तो बताओ कितना बजेगा, ठीक है। इस तरीके से अब देखो, इसमें मैं क्वेश्चन बताता हूँ रेलवे का। देखो जैसे क्वेश्चन आया, पहला ही क्वेश्चन आया, सेलेक्ट द पेयर फ्रॉम द, ऐसे आपको पेयर दिया हुआ है ये वाला, इसमें आपको बताना है कि पेयर कौन सा होगा, 7 वाला, 7 में पेयर कौन सा होगा बताइए, ठीक है। आप इसको रोक के करिए, इस वाले क्वेश्चन को आप कर पाते हो नहीं, कर मैंने ए बी सी डी भी लिखा है जैसे, आपको कैसे करना है, तो इसका आंसर मैं बता दूँ, आपका आंसर ये होगा इसका, ठीक, ठीक है। दूसरा दूसरा है कि बोल रहा है कि अगर वन वन इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट एंड टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इवन डिजिट, तो 7 3 8 1 5 6 4 है, ठीक है। इसमें बोल रहा है वन इज एडेड टू ऑड डिजिट, ऑड डिजिट कौन कौन सी है, 7 में 8 कर दिया, 3 है तो 4 हो जाएगा, इवन से 2 माइनस करना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस करना है, यहाँ 1 प्लस करना है, यहाँ 2 करना है, और यहाँ भी। तो अब मुझसे बोल रहा है हाउ मेनी डिजिट विल अपेयर मोर देन वंस इन द न्यू नंबर, तो न्यू नंबर में कौन सी डिजिट 2 बार से ज़्यादा होंगी, 1 2 और 1 और 2 और 1 2, 3 डिजिट हो रही हैं, तो 3 आएगा आंसर। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, रीजनिंग में। जैसे अब ये देखो, मैंने बताया ना ये एनालॉजी सीरीज न्यूमेरिक वाला आ गया इसमें। न्यूमेरिक में क्या है कि इसमें देखो ये दे रखा है, इससे मुझसे पूछ रहा है कि यहाँ क्या आएगा, तो 29 में क्या जोड़े, 29 में हमने यहाँ पे जोड़ा है 9, फिर यहाँ पे कितना जोड़ा है आपने 13, फिर यहाँ पे कितना जोड़ा 17, फिर यहाँ पे 21, तो मतलब कहने का मतलब यहाँ 25, क्योंकि यहाँ 4 4 जुड़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, देखा, मैंने देखते ही कर दिया इसको। अब 89 में अगर 25 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 114 आएगा, मैंने कितनी जल्दी करा, तुम भी कर लोगे, इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है। जैसे ये दिया हुआ है आपको 4 4 6 24 होता है, 24 5 120 दे रखा है, ठीक है, इंटू 6 इंटू 5 दिया हुआ है, ये इंटू 4 है, ठीक है। अब मुझे इंटू 3 करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 1440, राइट। अब यहाँ से अगर जो भी इंटू 2 आएगा ये वाला, राइट। तो इस तरह से न्यूमेरिक रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इजीली, मैंने बता दिया। अब आपको मैं लेकर चलता हूँ जीके की तरफ। जनरल अवेयरनेस की बात कर लें तो इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो अब इसमें क्या होता है कि पॉलिटी में तो जितने भी आपको आर्टिकल हैं वो सब पढ़ के जाना है, और एजेस कि जो राज्यसभा है उसके लिए कितनी एज है, मिनिमम एज कितनी चाहिए, आपका प्राइम मिनिस्टर बनने में कितनी एज चाहिए, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष बनने में कितनी चाहिए, ये सब आपको एजेस तो पढ़ के जानी है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। आर्टिकल पूछ लेगा कि 147 आर्टिकल किस लिए है, किस लिए ये 19 आर्टिकल क्या है, फंडामेंटल का आर्टिकल क्या है, एजुकेशन का आर्टिकल क्या है। डायरेक्ट आर्टिकल आपको, अगर आपने पॉलिटी में आपको आता है आर्टिकल आपने पढ़ लिए, तो आपका काम हो जाएगा। डायरेक्ट आर्टिकल पूछता है। हिस्ट्री में क्या पूछता है, इंपॉर्टेंट डेट हो गया, इंपॉर्टेंट वार हो गया, जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट कब यूज़ की शुरू किया था, ठीक है।
ये हो गया। या कांग्रेस पार्टी कब बनी थी, आपका पहला नेशनल एंथम किसने लिखा था, या कब बना था, ये सब आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री में तो यही जनरली पूछता है, आपसे वार पूछता है कि किसके बीच में कौन सा युद्ध होता है, ठीक है, कौन सा किस टाइम पे हुआ था, किसने जीता था, ये पूछता है। और जियोग्राफी में क्या है, G20 इवेंट हो गए, जैसे बाउंड्री किस किस से मरी हुई है, या ये जैसे CAA अभी चल रहा था 2019 में, 2024 में बना, उसके बाद फिर न्यू एक्ट आ गया, फिर कुछ एक्ट आ गया, ये आ गया, ये सब आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर में जैसे मैंने लिखा है, ऑल न्यू प्रोजेक्ट और साइट लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट ने कोई साइट लगाई है या कोई स्कीम निकाली है तो कब निकाली, आपका 5 जो होता है ना 5 ईयर का टेन्योर में गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम निकाली, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको देखो क्वेश्चन दिखा देता हूँ क्या पूछा है। द सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जैसे मैंने बोला ना, द सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CCA आ गया, तो 2019 में इसकी बात शुरू हुई थी, तो बोल रहा था ये लागू कब हुआ था, तो 2020 में हुआ, 2022 में, या 2024 में, 2023 में, तो 2024 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रिपराइट स्ट्रगल और कनौज, कनौज से ट्रिपराइट स्ट्रगल में कौन नहीं हुआ था, गुरजाना हो गया, या पालास हो गया, या चोलास हो गया, राष्ट्रगत, तो इसका आंसर हो जाएगा द चोलास, राइट। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, तो ये आप नहीं कर पाओगे। फिर बोलता है विच ऑफ द वेन्यू ऑफ द G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन 2024, तो इसमें दिया पेरिस फ्रांस में हुई थी, या बेल्जियम में हुई थी, या कनाडा में हुई थी, ब्राज़ील, तो ब्राज़ील में होती है, ठीक है। इस तरह से अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, विच सिटी ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024, तो बताइए कहाँ पे हुआ था, तो ऑर्गेनाइज किसने करी थी, न्यू दिल्ली ने करी थी। तो जनरल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके में, ठीक है। तो इस वीडियो का वहीं ख़त्म करते हैं, और अब मैं सोच रहा हूँ कि जनरल साइंस और मैथ के मैं MCQs लेके आऊँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और तैयारी करती रहिए, ठीक है। और कुछ भी अगर डाउट है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय।